अदालत पर टिप्पणी करने के लिए जो मैंने आपको आधार पहले बताए, उसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो सवाल उठ रहे हैं कि 3 साल तक सीबीआई ने आखिर क्यों नहीं पूछताछ की? क्या कहीं आगे जाकर के ये आधार तो नहीं बन जाएगा कि सीबीआई ने इसलिए पूछताछ नहीं की क्योंकि सीबीआई को कुछ मिला ही नहीं? ऐसा भी हो सकता है क्या? ये बहुत हृदय विदारक होगा अगर ऐसा हुआ। और ये मामला इस तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। लेकिन सीबीआई जिस शिद्दत से रिया चक्रवर्ती को विदेश नहीं जाने देने के लिए कोर्ट में अपीयर हुई, उससे यह संदेश गया कि सीबीआई सोई हुई नहीं है, सीबीआई जगी हुई है। और सीबीआई विरोध अगर कर रही है तो सीबीआई के पास बहुत कुछ इन लोगों के खिलाफ है। लेकिन सवाल सीबीआई ने उन तथ्यों को माननीय अदालत के सामने नहीं रखा कि आप जिनको बाहर भेज रहे हैं, आपको नहीं मालूम है ये कितनी बड़ी ड्रग सप्लायर है, ये किस प्रकार से हत्या के एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हैं। इन तथ्यों को अदालत के सामने सीबीआई रखने में नाकाम हो गई। मित्रों, मेरी चिंता यह है कि सीबीआई ने 3 साल तक जांच नहीं की, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अदालत में सीबीआई का यही नजरिया रहा, यही प्रस्तुतिकरण रहा, तो आने वाले दिनों में केस का क्या होगा? और इसलिए आज बहुत गंभीरता से आपसे बात कर रहा हूं। हर कदम पर जहां न्याय बिकता हुआ प्रतीत होने लगे, तो अपने देश के सामर्थ्य को एक बार टटोलना चाहिए, जनमानस के सामर्थ्य को एक बार टटोलना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड तो एक कहावत है ही, लेकिन जस्टिस शुड बी सीन टू, जस्टिस होता हुआ दिखे भी, दिखना भी चाहिए, यह भी एक कहावत है। ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में जस्टिस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बातें मान ली जा रही हैं। पीड़ा इतनी कठिन है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 साल तक अगर सीबीआई ने कुछ नहीं किया तो किसके दबाव में नहीं किया? संयोग देखिए, 26 दिसंबर को माननीय अदालत में रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की इजाजत दी जाती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लोकनायक मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास में एक शख्स की मुलाकात होती है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और वो शख्स इसी कार्टेल का हिस्सा है। हैरानी इस बात की है कि 2023 के पहले भी 25 दिसंबर आया था, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में। 9 वर्ष 25 दिसंबर आए, क्रिसमस हुआ। खैर, कभी क्रिसमस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री से मिले, ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, मिलना भी चाहिए। लेकिन 2023 में कौन मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से?
वो देश के क्रिश्चियन यकायक हो गए, माइनॉरिटी कम्युनिटी में खुद को गिरा लिया और उस देश का प्रतिनिधि बनकर के नहीं गए, वो एक कम्युनिटी विशेष का प्रतिनिधि बन करके लोकनायक आवास पहुंच गए, प्रधानमंत्री के आवास में। मैं मजबूती से कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को इस व्यक्ति के बारे में शायद बहुत कुछ नहीं मालूम हो। अगर मालूम होता तो शायद वो ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन यह भी एक तहकीकात का विषय है कि 25 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कोई क्रिश्चियन एक्टर नहीं मिला, डीनो मोरिया मिल गया। और 25 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने डीनो मोरिया से मुलाकात की। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।